नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का 9th चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जिसको लिखा है बिल ब्रेसन ने। बिल ब्रेसन, तो ये जो राइटर है वो खुद अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है, वो क्या क्या उनके साथ घटनाएं होती है जब वो यात्रा करते हैं। तो उसके पहले हम ये पढ़ेंगे, they says that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody find it's easy to travel. Here the author reflects humorously his experience as a traveler. तो ये राइटर कहते हैं कि आज के दुनिया बहुत ही जैसे छोटी हो गई है और इसमें यात्रा करना बहुत सुविधाजनक है, बहुत ही अच्छा है और आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है। ये सभी के लिए संभव नहीं है और वो अपने एक्सपीरियंस की, अपने अनुभव द्वारा बताते हैं कि यात्रा करना उनके लिए कितना कठिन होता है। तो इसको हम आगे ऐसे पढ़ेंगे कि उनके साथ यात्रा के दौरान क्या क्या होता है और कैसे वो कंफ्यूज्ड होते हैं हर समय। कई बार क्या होता है, किसी इंसान जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है उसे कई तरह की गलतियां होती रहती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता है और हर जगह वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो ये यही ऑथर के साथ होता है, बिल ब्रेसन के साथ। वो ये बातें, अपना जो अनुभव है वो इस स्टोरी के माध्यम से शेयर करते हैं। Of all things I am not very good at, living in a real world is the perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without an evident difficulty that are pretty much beyond me. तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है दुनिया में और वैसे मैं आराम से भी हूँ, लेकिन जो ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा, वो उसमें क्या होता है, वो सही ढंग से फिट नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर, और जो मेरे इर्द गिर्द जो भी होता है वो मेरे लिए बहुत ही अजीब होता है। I cannot tell you that the number of times that I have gone looking for the laboratory in a cinema. For instance, the ended up the standing in all alive on the cinema. For instance, on the wrong side and a self-locking door. My particular specialty now is the returning a hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. तो वो अपनी जो अनुभव है वो शेयर करते हैं कि कैसे वो सिनेमा हॉल में जाते हैं और जब वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं, टॉयलेट की तरफ, तो टॉयलेट की तरफ जाके जब वापस आने लगते हैं तो सीधे अपने आप को सिनेमा से बाहर पाते हैं। होता ही है कि सिनेमा का जो मेन गेट होता है जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं, तो उसमें सिर्फ एंटर करने का ही होता है, एग्जिट करने का डोर दूसरा होता है। और इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो वापस उसी तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को सिनेमा से बाहर पाते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। ऐसे ही जब वो होटल में जाते हैं तो उनको ये याद नहीं रहता है कि उनको क्या क्या कैसे मंगवाना है, तो बार बार 2-3 बार तो उधर नीचे रिसेप्शन पे आ ही जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऐसे मतलब वो बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. इट वाज अ ईस्टर एंड वी वर flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined a British Airways
frequent flyer program. I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here's where trouble started. वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ जब मैं गया था अपनी फैमिली के साथ। एंड फैमिली, ये जो फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब है अपनी फैमिली के साथ, खुद की अपनी फैमिली के साथ जब वो ट्रिप पे गए थे। और वो ईस्टर आता है अप्रैल के मंथ में। तो जब वो इंग्लैंड गए फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, तो जब वो लोगन एयरपोर्ट पे पहुंचे बूस्टर में, तो वहाँ पे वो चेकिंग होती है इसकी कार्ड की। तो उन्हें याद आया कि मेरा कार्ड तो उसमें पड़ा है मेरे बैग में, जो मेरे गले में लटका हुआ है। और उन्होंने ये जो कार्ड है वो लिया था वो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का। ये एक तरह का एक वो कार्ड होता है जिसे उनको जितनी बार उड़ान भरते हैं उसमें उनको कई तरह के उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स मिलने से उनको क्या होता है, बिजनेस क्लास की सीट मिल जाती है, फर्स्ट क्लास की। तो ये उनको बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने अपना एक कार्ड बना रखा था, लेकिन उन्हें याद आया कि उनके वो जो कार्ड था वो उनके गले में लटके हुए बैग के अंदर था। और यहीं से सारी उनकी परेशानियाँ शुरू होती है। कैसे शुरू होती है देखिए। द जिप ऑन द बैग वाज jammed, so I pulled on it and the yanked at it with grunt and frowns and increasing concentration. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge. I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. तो ये क्या होता है कि जब उनको पता चलता है कि है ना वो तो उनके गले में जो लटका हुआ बैग है उसके अंदर है, तो वो क्या करते हैं उसको खोलने लगते हैं। तो उसकी जो जिप होती है, जो चेन वाली जिप होती है, वो एकदम हार्ड जाम हो जाती है। तो उसको जोर से खींचने की कोशिश करते हैं। और जैसे वो कुछ मिनट तक उसको जोर जोर से खींचते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता है। और लास्ट में आप सोच सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं वो फटाफट करने के होते हैं। क्योंकि जहाँ पर चेकिंग होती है फटाक से नहीं दिखाया तो वो वहाँ पे कई तरह की गड़बड़ हो सकती है। और वो उसको दिखाने के लिए वो उसको जल्दी जल्दी खींचने लगे। Abruptly the zip gave। आखिर क्या हुआ, जोर जोर से खींचने की वजह से वो जिप हाथ में आ गई पूरी और खुल गई। और खुलने से क्या हुआ, the side of the bag flew upon the everything within, newspaper cutting and the other newspaper, a 14 tin of the pipe tobacco, magazines, passports, English money, films was extravagantly exhibited over and the area about the size of tennis court. तो जैसे ही वो जिप खुली तो सब कुछ खुल गया। और जिप खुलते ही वो क्या हुआ, एकदम से खुली ना तो बैग उल्टा होते सारी चीज़ें बाहर। अब सारी चीज़ों में उनके क्या क्या था पेपर कटिंग थी, न्यूज़पेपर थे, और 14 जो थे वो पाइप थे टबाको के, मैगजीन्स थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश कॉइन्स थे। ये सारे वहाँ पर टेनिस कोर्ट जैसे बड़ा सा हॉल था उसमें बिखर गए। आई वॉज dumbstruck as the hundred carefully sorted documents came running down in the faulty cascade. और मेरी ये हालत ऐसी हो गई थी उसको देख के जैसे कोई पक्षी अपनी घबराहट में पंख फड़फड़ा रहा हो और स्टेप बाय स्टेप कोई वाटरफॉल हो रहा, ऐसी मेरी हालत तब हो गई थी। और वो गिर ऐसे रहती चीज़ें जैसे कोई वाटरफॉल हो रहा है या कोई पक्षी फड़फड़ा रहा हो, धड़ाधड़ चीज़ें गिर रही थी ना,
उसमें से। तो वो सीन ऐसा था कि जैसे कोई पंछी फड़फड़ा कर जैसे उड़ रहा है या कोई वाटरफॉल स्टेप बाय स्टेप गिर रहे हैं। Coins bounced to the varieties of the noisy oblivation, and the now lidless tip of tobacco rolled crazily across the concourse, destroying its content as it went. और जो मेरे टबाको का टीन था वो ऐसे रोल होते हुए वहाँ पे गिरते हुए बिखरते हुए वो रोल हो रहा था, उसमें से टबाको भी गिर रहा था और वो रोल हो रहा था जो, और इतनी कॉइन्स गिरने की इतनी तेज आवाज़ आ रही थी वहाँ से, और सारे कॉइन्स बुरी तरह से काफ़ी एरिया में बिखर गए। My tobacco, I cried in horror, thinking what I could have paid for that much tobacco in England, now that another budget had come and gone, that then the chance to cry my finger, my finger. और वो टबैको उन्होंने इसलिए लिया था कि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पे इतना महंगा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पे काफ़ी महंगा था। और उसके लिए उन्हें बहुत पे करना पड़ता, और जितने भी कॉइन उन्होंने वहाँ के लिए लिए थे और वो भी उनके वहाँ से गिर गए। इतने में वो फिर वो जोर जोर से चिल्लाए माय फिंगर माय फिंगर। उन्हें पता ही नहीं चला कब जिप में अटक के उनकी उंगली में चोट लग गई थी। As I discovered that I had gassed my finger on the zip and the shedding blood in the lavish manner. I am not very around flowing blood generally, but when it's my own pair, I think hysteric are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mood. तो जैसे उसमें जिप में जोर से लगा उसको फिंगर के ऊपर, तो उसमें ब्लड आने लग गया। राइटर कहते जनरली मैं खून देखकर ऐसे मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो मेरे उंगली में लगी थी, वो खून देख के मैं एकदम से घबरा गया। हिस्टेरिक होना मतलब घबराना, डरना, तो वो देखकर मैं काफ़ी डर गया। और ऐसे होता है ना कई बार डर के मारे जैसे बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसके उनके बाल खड़े हो गए थे। I was at a point that my wife looked at me with the expression of wonder, not anger or expression, but just a simple wonder, and said, I can't believe you do for a living. ये सब माजरा देखकर, ये सारी ये पूरी घटना को देखकर उनकी जो राइटर की जो पत्नी है वो उसकी तरफ ऐसे देखती है, ना तो वो उसके ऊपर गुस्सा कर सकती है ना हास्य, वो बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देखती है, बोलते तुम्हें हो क्या गया है, ये ऐसे तुम क्या कर रहे हो, बड़े अजीब तरीके से वो उनकी तरफ देखती है। But I am afraid it's so. I always has the catastrophes when I travel. Once on an aeroplane, I land over a tie of shoelace just at the moment someone in a seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helpless in the crash position. It was only by climbing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है यात्रा करना, और बड़ा ही दुखदायी होता है क्योंकि मैं अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो वो एक और घटना बताते हैं ट्रेवल की, प्लेन में ना, तो ज़्यादातर प्लेन से ही ट्रेवल करते हैं। तो एक और घटना बताते हैं प्लेन की कि वो प्लेन की सीट पर बैठे हुए रहते हैं और एकदम से उनको ऐसा लगता है जैसे मेरे शूलेस वो थोड़ी ढीली हो गई है, तो वो उसको टाइट करने के लिए झुकते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता है कि भाई आगे की सीट वाला वो अपनी सीट को पीछे कर रहा है। प्लेन में सिस्टम होता है कि सीट को ना थोड़ा सा पुश करके ऐसे पीछे करके आराम से भी बैठ सकते हैं, उनमें ऐसे बटन्स लगे हुए रहते हैं।
ऐसा सिस्टम किया हुआ रहता है, तो उसे तो पता नहीं चलता राइटर को, और एकदम से वो जैसे ही झुकता है वैसे वो आगे की सीट वाला अपनी सीट को पीछे की तरफ करता है। पीछे की तरफ करते ही वो उनकी जो गर्दन है, सिर है, वो फंस जाता है वहीं पे। ऑब्वियसली सीट में थोड़ी ही जगह होती है आगे और पीछे वाली में, हम जितना हमारा घुटना आगे है उतनी ही वो जगह उसमें रहती है। और उसमें भी यदि वो अपनी सीट को पीछे कर लिया, घुटने से थोड़ा सा दूरी पे ही बस उनकी वो सीट रहती है, और उतनी सीट उसने कर ली पीछे, तो फिर हम झुक के नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये उन्हें पता नहीं चला, और जैसे ही उन्होंने शूलेस बांधने के लिए अपने सिर नीचे किया और आगे वाले ने अपनी सीट को पीछे कर लिया। पीछे करते उनकी जो सिर फंस गया उसमें, वो बड़े वो एकदम परेशान हो गए, दुखी हो गए, उनका सिर वहाँ पे फंस गया। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पास वाले के घुटने को पकड़ा, और पकड़ के अपने आप को पीछे से खींच के और निकाल के फिर वो सीधे हुए, और इस तरह उन्होंने अपने आप को उसमें से फ्री करके मैनेज किया। ऐसा उन्होंने पूरा मैनेज किया। On other occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and bought me a replacement drink. And instantly, I knocked it onto the woman again. Do this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like Undead Limb. तो violently swept the drink from its press and onto her lap. अब ये अपना दूसरा वो बताते हैं, दूसरे ओकेजन में जब मैं जा रहा था तो मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया। वहाँ पे खातिरदारी होती है प्लेन में, और वहाँ पे उन्हें और राइटर को सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया। सॉफ्ट ड्रिंक दिया तो पता नहीं उसके हाथ से वो कैसे छूट गया, और वो पास में जो लेडी बैठी थी, बड़ी सुंदर सी महिला बैठी थी, उसकी गोद में वो सॉफ्ट ड्रिंक गिर गया। और गिरते ही वो उनको बड़ा परेशानी हुई। उन्होंने उसको देखा कि वो उनके ऊपर चिल्लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो जो थी फ्लाइट अटेंडेंट जो थी, उसने आके उनको साफ कर दिया, उस जगह को साफ कर दिया, उसके कपड़े को साफ कर दिया, और दोबारा रिफ्रेशमेंट ला के उनको राइटर को दिया। किसने? फ्लाइट अटेंडेंट ने। एक बार तो उन्होंने गिरा दिया, और दूसरी बार दिया तो उसे भी पता नहीं कैसे उसने गिरा दिया, और राइटर को ऐसे लगा जैसे वो 1950 में जो होता था ना, हॉरर मूवी बनती थी, और कैसे हाथ अपने आप आगे बढ़ता है, कैसे सॉफ्ट ड्रिंक को गिरा देता है। तो वो 1950 वाली वो हॉरर फिल्म जैसा उनको अपना हाथ लगा कि कैसे अचानक ही वो हिलता है और जाके उसके गोद में वो सॉफ्ट ड्रिंक गिर जाता है। तो उन्हें भी वो हॉरर फिल्म के जैसा लगा, और जैसे ही वो लगा तो बड़ा ही अजीब हुआ। और वो महिला बोले भी क्या? द लेडी looked at me with the stupid expression you would expect the receive from someone whom you have respectfully drenched, and uttered an oath that started with "oh," finished with "shall," and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. जो बार बार ऐसे कोई हरकत करेगा तो ऑब्वियसली किसी को गुस्सा आ जाएगा, और दूसरी बार भी उन्होंने ऐसे ही किया, और वापस वो जो सॉफ्ट ड्रिंक था उसके गोद में गिरा दिया। उन्हें तो ऐसा लगा कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है जैसे 1950s में जो हॉरर फिल्म बनती थी, और कैसे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और हाथ कैसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कैसे दूसरे के गोद में सॉफ्ट ड्रिंक गिरा देता है। उनको ऐसे लगा कि जैसे हॉरर मूवी जैसे मेरा हाथ घूम रहा है। अब बार बार ऐसा हुआ तो उस लेडी को भी गुस्सा आया बड़ा। उसने एक एक्सप्रेशन ऐसा बनाया कि कितना ये मूर्ख आदमी है, और कैसे मेरे ऊपर ये बार बार सॉफ्ट ड्रिंक
गिरा रहा है। और उसे गुस्सा भी आया और उसने उसकी तरफ देखकर उसे कुछ कहा। पहला शब्द था ओ और लास्ट वाला शब्द था शैक। और बीच में भी उसने कुछ शब्द बोले थे, तो उसे ऐसा लगा कि वो जो रिलीजियस, जो धार्मिक नन टाइप की जो औरत थी, उसे शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने कुछ उसको वर्ड ही कहा था। अब आप बार बार किसी के साथ ऐसा करोगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये पता नहीं राइटर से ऐसा हो ही जाता था। तो ऐसी सारी हरकतें एक उसके दौरान, यात्रा के दौरान अपने आप उनसे होती रहती थी। वो जानबूझ के कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसे ये हो जाता था। This, however, was not my worst experience on a plane flight. My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook by socks, drinks carefully, each shocking thoughtfully on the end of my pen, as you do, and fell into conversation with the attractive young lady in the next seat. I assumed her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban born mods, uh, knots, then retired to the lavatory, where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now streaking scrub, restant and navy blue, and would remain so for several days. अब इसके बाद और बताता है कि और भी क्या क्या उनके साथ हुआ और कैसे हुआ। एक बहुत एक खराब सा एक्सपीरियंस जो अपने बारे में वो बता रहे थे, फर्स्ट जो एकदम बेकार जो अनुभव था, उनको वो शेयर करते कि कैसे वो प्लेन में फ्लाइट में कर रहे थे। कि उन्होंने एक बार क्या किया, जब वो फ्लाइट में थे तो वो कुछ लिख रहे थे अपनी डायरी में कि क्या क्या उनको खरीदना है, जैसे सॉक्स खरीदना है, ग्लास खरीदना है, ड्रिंक्स केयरफुली करना है, ये सब चीज़ें वो नोट कर रहे थे। और नोट करते वक्त तो पेन ऐसे उनके हाथ में था। और कईयों की क्या होती है कि लिखते लिखते पेन को ऐसा मुंह में डालते रहते हैं और वो सामने वाली सीट की किसी महिला से बात भी कर रहे थे। ऐसा करते करते लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था, वो आराम से बात कर रहे थे और आराम से लिख रहे थे और बार बार उस पेन को मुँह में ले रहे थे, पर उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब उसमें से इंक लीक हो गई पेन में से, और उनके जो जीभ थी और होठ थे, ठुड्डी थी और दांत थे और गम्स मसूड़े, वो सारे पेन की इंक से खराब हो गए और सारे नेवी ब्लू कलर के हो गए। और ये अब उन्हें कब पता चला, जब वो उठ के वहाँ पे गए, वॉशरूम में गए तो वॉशरूम में क्या होता है, अक्सर कांच मिरर लगा हुआ रहता है। तो जैसे उन्होंने मिरर में अपना मुंह देखा, उन्हें पता चला कि गम्स, टीथ, टंग्स, लिप्स और चिन तक उनके सारे नेवी ब्लू कलर में हो गए थे और सारे उनके उसमें वो धब्बा लग गया था, सारा धब्बा लग गया था उसके ऊपर ब्लू कलर का, और सारा गंदा हो गया था, स्टेन मतलब धब्बा, और जो कि वो लगभग 1 हफ्ते तक उनसे छुड़ाया नहीं गया। और इस तरह वो सारा ये वाकया इतना उसके लिए खराब था। सो यू विल अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी अ सो आई वुड लव जस्ट वंस in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced, and without leaving 40 inches a coat outside bare light colored trouser, leaving 40 colored trouser without discovering the at the end of the day that I have the various times set on the chewing gums, ice creams, cough syrups and motor oil, but it is not to be. अब उसके वो बताते हैं राइटर कि आप समझ सकते हो कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है और मैं कैसे आराम से उसको
कैसे कैसे मैं उसको बर्दाश्त करता रहता हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं जब भी खाने की टेबल से, और ये सब मेरे ही लाइफ में होता रहता है। और जैसे कैसे होता है, जैसे ही वो किसी खाने के टेबल से उठते हैं तो वो आराम से उठ ही नहीं सकते कभी भी। तो उठते ही सारा खाना टेबल से नीचे, वो खड़े होते ही सारा ऐसा झटका ढंग से नहीं खड़े होते और सारा खाना टेबल से नीचे गिर जाता है। और उनको ये अनुभव बड़ा ही ऐसा लगता है कि देखो ये मेरे ही साथ क्यों होता है। और जब वो टेबल से खड़े होते तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे मैं आराम से खड़ा नहीं हो रहा हूँ, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, धरती में भूकंप आ रहा है, उससे वो खड़े होते हैं और सारा सामान धड़ 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 नीचे गिर जाता है। तो ये आराम से तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते और हमेशा उन्हीं के साथ ऐसा होता रहता है। और वो बताते हैं कि यदि मैंने लाइट कलर का ट्राउज़र पहना है, हाँ, तो शाम तक यदि उसके ऊपर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी च्युइंगम पे बैठा हूँ या किसी कप सिरप पे बैठ गया हूँ, हाँ, या फिर मैं किसी आइसक्रीम पे बैठ गया हूँ और उसके धब्बे या कोई मोटर ऑयल मेरे कपड़े में है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं चाहता था कि मेरा लाइट कलर का ट्राउज़र साफ रहे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था। उस पर शाम तक जरूर कुछ ना कुछ लगा हुआ दिखाई देता था। Now on a place when the food delivered, हाँ, तो ऐसा राइटर कहते हैं कि ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की टाइम होता है। तो राइटर बताते हैं अपने इस अनुभव के बारे में। तो ये यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।